Hello everyone, welcome to the third level of your course, which is called an intermediate course. We have done already the two courses, two segment of this particular course, that is basic and intermediate, which you have seen and attended in your application. And today I would like to welcome you again in your third round, which is called advanced English. What we're gonna learn in that, we're gonna learn some advanced grammar which makes us puzzle, confused that what to use, what not to use, where not to use. So I, Shakil Khan, welcomes you, and you will learn with me some strategy, some tricks that how those grammar which we have been learning for the long time, but still these are confusing us, and still they puzzle us. So let's clear it. That first topic I'm going to teach you, that is passive voice. More of the people are still confused that how to make passive into active and how to convert active into passive, how to convert passive into active. Let's do it in a very simple way. Are you ready? Yes, sir. Come on, do it. So guys, the topic which I have, that is passive voice. Everybody is well aware with that what is passive. Can you please define what is passive in your language? Yes, sir. जब काम किसी के द्वारा किया जाता है. Well done. जब काम किसी के द्वारा, यानी कि जहां हमारे पास ये वर्ड आ जाता है द्वारा, वही समझ जाते हैं कि पैसिव वॉइस है. जी हाँ, पैसिव वॉइस है. लेकिन हम इस द्वारा को हटा करके पैसिव वॉइस सीखेंगे कि क्या ये पर्टिकुलर द्वारा है या नहीं है. हर द्वारा के जो काम किया जा रहा है किसी के द्वारा, क्या वही पैसिव है, क्या उसकी जरूरत भी है या नहीं है. तो पीपल आर स्टिल कंफ्यूज दैट व्हाट टू यूज, व्हाट नॉट टू यूज. पहली बात मैं आपको बता दूं कि एक्टिव और पैसिव दो तरह के अंदाज हैं अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए. इट्स वन काइंड ऑफ जस्ट द इंप्रेशन टू द पीपल. अब ये क्वालिटी भी कह सकते हैं जैसे इंसान की होती है, चाहे वो एक्टिव होता है पैसिव होता है. आप क्या है, एक्टिव या पैसिव? एक्टिव. वेल डन. आपको लग रहा होगा कि मैं उस एक्टिव की बात कर रहा हूं जो फुर्तीला होता है. नहीं, उसे एजाइल कहते हैं. और एक्टिव का मतलब होता है यहां पर जो एक्टिव और पैसिव की हम बात कर रहे हैं कि जब एक इंसान परिस्थिति के ऊपर काम करता है तो उसे हम बोलते हैं एक्टिव. और जो इंसान परिस्थिति के यानी कि सर्कमस्टेंसेस के ऊपर काम नहीं करता उसे कहते हैं पैसिव. तो आप बताइए, जब आपके सामने कभी परिस्थिति आती है तो काम करते हैं? यस सर. तो क्या हुए? एक्टिव. और अगर नहीं आते, अगर परिस्थिति आती है और फिर भी नहीं करते, उन्हें कहते हैं पैसिव. तो आर यू श्योर दैट व्हाट आर यू? यस सर. व्हाट आर यू? एक्टिव. एक्टिव. चलिए, डोंट बैक आउट. अपनी बातों से मुकरना नहीं है. आपको एक्टिव ही रहना है. ओके सर. चलिए, वैसे मैं एक्टिव नहीं हूं, मैं पैसिव हूं. मैं परिस्थिति के ऊपर कभी काम नहीं करता. जी हाँ, मैं परिस्थिति के ऊपर कभी काम नहीं करता, इसीलिए मैं पैसिव हूं. पहले मैं आपको बता दूं कि एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या होते हैं. लेट्स लर्न इट. देखिए, जब किसी सेंटेंस के अंदर आप इंपॉर्टेंस दिखाते हैं, किसी भी सेंटेंस के अंदर दो अंदाज हुए. अगर किसी सेंटेंस के अंदर इंपॉर्टेंस आप अपने डूअर को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? डूअर. डूअर को दूसरे नाम से हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट. और तीसरे नाम से क्या कहते हैं? एक्शन. परफॉर्मर. जब आपने सेंटेंस में डूअर को इंपॉर्टेंस दिया, सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया या परफॉर्मर को इंपॉर्टेंस दिया, तो वो सेंटेंस बनेगा हमारा एक्टिव सेंटेंस. एक्टिव वॉइस. अगर आपने सेंटेंस में वर्क यानी कि ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दिया तो आपका सेंटेंस बनेगा पैसिव. पैसिव वॉइस. इसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, बस इतनी सी बात क्लियर करूंगा. और आने वाले 20 मिनट आपके लिए बहुत कीमती होने वाले हैं, क्योंकि आज आप दुनिया का ये पहली क्लास में ये दुनिया का जो बड़ा कंफ्यूजन होता है इस क्लास में वो खत्म होने वाला है कि हम हर एक चीज को पैसिव की नजर में, पैसिव फॉर्मेट में कैसे बोल सकते हैं. जी हाँ, मैंने अभी आपको बताया सेंटेंस के अंदर अगर आप इंपॉर्टेंस डूअर को दे रहे हैं, सब्जेक्ट को दे रहे हैं, परफॉर्मर को दे रहे हैं, तो वो क्या बनेगा? एक्टिव. एक्टिव. अगर इंपॉर्टेंस किसी वर्क या ऑब्जेक्ट यानी कि जो काम होता है उसको दिया जाता है तो यहां पर सेंटेंस कौन सा बनेगा? पैसिव वॉइस. बहुत सारी बात अब तक वी हैव बीन डूइंग ओनली वन थिंग, दैट इज एक्टिव वॉइस. एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स some class, 3 classes I will give you, and in these 3 classes all the passive voice will be very much clear to you. You will use it and you will love it. Let's learn it. So I'm going to speak one sentence. मम्मी जो है मेरी वो खाना बना रही है.
अब अगर पापा पूछने लगे, पापा ऑफिस से आए, बेटा तुम्हारी मम्मी कहां है, तो मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं ये कहूं कि सर मम्मी खाना बना रही है, या मैं ये कहूं कि खाना मम्मी के द्वारा बन रहा है। जी हां, पापा ऑफिस से आए, उधर मम्मी खाना बना रही थी, मुझे पता था। पापा ने मुझसे सवाल पूछा कि बेटा मम्मी कहां है, तो मैंने जवाब दिया कि जी मम्मी तो खाना बना रही है। और एक मैंने जवाब दिया कि जी खाना तो मम्मी के द्वारा बन रहा है। तो कितने परसेंटेज चांसेस आपको लगते हैं कि खाना मम्मी के द्वारा बन रहा है, ये यहां पर ठीक है, या कितने परसेंटेज चांस आपको ये लगते हैं कि मम्मी खाना बना रही है, ये ठीक है? आप अपनी नजर में अपने अंदाजे से बताइए, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू? पापा ने क्या पूछा? मम्मी कहाँ है? मम्मी कहां है? मैं क्या जवाब दूं? मम्मी खाना बना रही। मम्मी खाना बना रही। ये तो नहीं कहूंगे कि खाना बन रहा है मम्मी के द्वारा। नहीं। दूसरे सेंटेंस में आ जाइए। अगर आपके पापा इंपॉर्टेंस किसी काम को देते हैं, मान लीजिए घर पे कोई गेस्ट आए हुए हैं, आधे घंटे पौने घंटे से बैठे हुए हैं, 1 घंटे से बैठे हुए हैं, आपने ऑर्डर चाय का दिया था, आप बार बार पूछ रहे हैं बेटा चाय का क्या हुआ, तब आपके पापा आपसे क्या पूछ रहे हैं? चाय के बारे में, टी के बारे में। और टी यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। तो पापा क्या पूछ रहे, बेटा तुम्हारी मम्मी कहां है, तो वहां पर डूअर को पूछा जा रहा है, डूअर को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। और अगर पापा पूछ रहे हैं बेटा चाय का क्या हुआ, तब मैं क्या जवाब दूं कि चाय बन रही है, या मम्मी चाय बना रही है? चाय बन रही है। चाय बन रही है। अब यहां पर जो आज तक ग्रामर में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, बुक्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं, स्कूल में अभी भी पढ़ाया जा रहा है, वो सेंटेंस यहां बोलता कि मम्मी के द्वारा चाय बन रही है। चाय बन रही है मम्मी के द्वारा। एम आई राइट? यस सर। जब चाय बन रही है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, तो मम्मी के द्वारा लगाने की जरूरत क्या है? और अगर मम्मी ही इंपॉर्टेंट दिखानी है, तो फिर पैसिव बोलने की जरूरत क्या है? Do not get puzzled, guys. We are talking about the spoken English, and people love to speak. Those kind of the people who are very much fluent and very much clear. They people speak logical language. So if you are speaking logical language, people will be very much impressed by you because you are speaking logical language. So we are talking about logical. किसी ने मुझसे पूछा, sorry, I'm not well today. किसी ने मुझसे पूछा, भाई तुम्हारी बाइक कहां है? तो मैं क्या जवाब दूं कि बाइक तो सर्विस हो रही है, राइट? उसने क्या पूछा मुझसे? बाइक के बारे में। इंपॉर्टेंस किसको दिया? बाइक को। और मैंने कह दिया कि बाइक सर्विस हो रही है। इज दैट क्लियर? यस सर। अगर मैं कह दूं कि भाई मैकेनिक सर्विस कर रहा है, और उसने सवाल क्या पूछा था कि बाइक कहां है आपकी, और मैं कह दूं कि मैकेनिक बाइक की सर्विस कर रहा है, तो ये लॉजिकल नहीं है। उसने मुझसे क्या पूछा है, उसी फॉर्मेट में मुझे जवाब दिया जाना। और हाँ, अगर उसने मुझे बाइक के बारे में पूछा तो मैं उससे कहूंगा कि बाइक सर्विस हो रही है। मैं उससे ये नहीं पूछा, मैं उससे ये नहीं कहूंगा कि बाइक मैकेनिक के द्वारा सर्विस हो रही है। इट इज वेरी मच क्लियर। आपको बार बार बाय नहीं लगाना सेंटेंसेस। बाय का मतलब होता है द्वारा, और द्वार द्वार द्वारा 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 से बन जाता है द्वार, और द्वार द्वार पे जाता है भिखारी। तो आई डोंट वांट यू टू बी अ बैगर। नहीं जाना हमें द्वार द्वार। अगर हमें द्वार की जरूरत पड़ती है, किसी द्वारा की जरूरत पड़ती है, तो हम एक्टिव बोलेंगे, और अगर नहीं पड़ती तो पैसिव बोलेंगे। लेकिन पैसिव और एक्टिव को दोनों एक साथ मिला करके पजल नहीं होंगे। कई बार कमेंट्री में मैच जो एम्पायर होते हैं, सॉरी, जो एम्पायर होते हैं वो निर्णय लेते हैं बॉल को चेंज करने का। कमेंटर बोलता है द बॉल हैज बीन चेंज्ड। वो ये नहीं बोलता द बॉल हैज बीन चेंज्ड बाय द कैप्टन, the ball has been changed by the umpire, the ball has been changed by that. नहीं, वो कंप्लीट कर देता। नहीं तो वो एक्टिव बोलेगा कि कैप्टन हैज चेंज द बॉल। ये बोलने का लॉजिकल नहीं है द बॉल हैज बीन चेंज बाय द इंडियन कैप्टन। हाँ, इंडियन कैप्टन। 2 कैप्टन होते हैं तो किसी एक को इश्यू हो जाता है, तो आप सिंपल वहां पर बोल सकते हैं, वहां लॉजिकल लग रहा है, लेकिन हर जगह बाय बाय नहीं लगाएंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। आगे चले। यस सर। चलिए, तो पैसिव सीखने का मैं आपको एक तरीका बताता हूं बहुत अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि परिस्थितियां जब हमारे ऊपर आती हैं, अगर हम उनके ऊपर काम करते हैं तो एक्टिव होते हैं, और परिस्थिति हमारे ऊपर नहीं आ रही है, हम उनके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, तो हम पैसिव होते हैं। अब ये जो सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं, हर सेंटेंस के अंदर 3 चीजें होती हैं। क्या? एक सेंटेंस में डूअर होता है, यानी कि काम करने वाला। दूसरा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, जिसके ऊपर काम किया जाता है। और तीसरा होता है हमारे सेंटेंस में वर्ब, जिसे हम एक्शन के नाम से पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये 3 सेंटेंस हमारे ये 3 चीजें हमारे सेंटेंस में मिलती है। क्या? एक तो डूअर मिलेगा, काम करने वाला। दूसरा वर्ब मिलेगा, यानी कि जिसके ऊपर काम किया जाता है, जो वर्ब होती है, जो काम किया जाता है। और तीसरा ऑब्जेक्ट।
हर सेंटेंस में ये तीन चीजें होती हैं, आपको ढूंढनी है। ढूंढेंगे? यस सर। मैंने एक सेंटेंस बोला, मम्मी खाना बना रही है। अब इसमें मम्मी कौन है? डूअर। वेल डन, ग्रेट, आप तो समझदार लग रहे हैं मुझे। सॉरी, मम्मी कौन हुआ? डूअर। डूअर, जिसे आप सब्जेक्ट भी कहते हैं। खाना क्या हुआ यहां पर? ऑब्जेक्ट। जी हाँ, जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, इसे यहां पर वर्क के नाम से भी जानेंगे। और बनाना क्या हुआ यहां पर? वर्ब। एक एक्शन यानी के वर्ब। अगर ये तीन चीजें आपको पहचान नहीं आती है दोस्तों, तो मेरा वादा है अगले 15-20 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि आप दुनिया का पैसिव वॉइस समझने वाले हैं, जो हमें पजल करता है। हमें पैसिव वॉइस में क्या क्या चीजें चाहिए वो आगे की बात है, लेकिन सेंटेंस के अंदर हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं और क्या क्या चीजें चाहिए, वो ये चीज है कि डूअर चाहिए जो काम करता है, सब्जेक्ट होता है, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके ऊपर काम किया जाता है, और हमें वर्ब चाहिए। क्लियर है? आगे चलें? Yes. चलिए, वैसे आर यू एक्टिव और पैसिव? अभी मूड तो नहीं बदला आपका? नो सर। क्या है? हम Still we are एक्टिव। passive. देख लिए, बैकआउट मत कीजिएगा। आर यू एक्टिव पैसिव? एक्टिव। एक्टिव हो, क्योंकि आप तो परिस्थिति के ऊपर काम करते हो ना। यस सर। और जो परिस्थिति के ऊपर काम नहीं करता वो कौन होता है? Passive. पैसिव। एक कहानी के जरिए मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि व्हाट इज एक्टिव, व्हाट इज पैसिव। दोबारा से बता रहा हूं, जो इंसान के ऊपर परिस्थिति आ जाती है, उनके ऊपर काम करता है, वो कौन हो जाता है? एक्टिव। और जो नहीं करता वो कौन हो जाता है? Passive. पैसिव। चलिए, कहानी दोस्तों मेरी ही है। मैं एक बार बस स्टैंड यानी कि रोड, हाईवे पे, जीटी रोड पे खड़ा हुआ था। वन डे आई वाज स्टैंडिंग एट द जीटी रोड, ऑन द जीटी रोड, और वेट कर रहा था। आई वाज वेटिंग फॉर समबडी, राइट? यस सर। बस स्टॉप पे मैं वेट कर रहा था। वेट करते करते मेरे बराबर में एक आदमी आया। एक आदमी को बोलते हैं राहगीर, और राहगीर को इंग्लिश में बोलते हैं पासर बाय। क्या बोलते हैं? पासर बाय। तो एक राहगीर आया, एक पासर बाय आया, वो मेरे बराबर में खड़ा हो गया। ठीक है, ही वॉज स्टैंडिंग। अचानक, सडनली, ऑल ऑफ सडन, एक और राहगीर आया। अनदर पासर बाय केम। क्या बोलूं? अनदर पासर बाय केम। उसने उसको देखा, उसने उसको देखा, दोनों की नजरें मिली। ही सो हिम। अब क्या हुआ? दोनों ने नजरें मिलाई। उसने चाकू निकाला और घोंप दिया, यानी कि चाकू मार दिया। जी हाँ, उसने उसको चाकू मार दिया। चाकू मारने को इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं स्टैब। क्या बोलते हैं? स्टैब। क्या बोलते हैं? स्टैब। ही स्टैब्ड हिम। बोलो, ही स्टैब्ड हिम। एक बार और। ही स्टैब्ड हिम। एक और वर्ड होता है इसी से, बैक स्टैब। क्या होता है? बैक स्टैब। बैक स्टैब का मतलब होता है धोखा देना, यानी कि पीठ में छुरा भोग देना। पीठ में छुरा भोग देना, ये कोटेशन है बड़ी प्यारी, आपने सुनी होगी कि यार उसने मेरी पीठ में छुरा भोग दिया। मैं तो उसे इंटरव्यू के लेके गया अपनी कंपनी में, अब वो सिलेक्ट हुआ, धीरे धीरे उसने मेरी पोस्ट खा गया, यानी कि उसने मुझे धोखा दिया। ही बैक स्टैब मी। क्या बोलेंगे? ही बैक स्टैब्ड। केवल चाकू घोपना, चाकू मारना होता है स्टैब। क्या बोलते हैं? Stab. न्यूज़पेपर में हेडलाइन आप पढ़ते होंगे कि किसी ने किसी को दिन दहाड़े चाकू मार दिया। somebody stabbed somebody Stab somebody. in broad daylight. In broad daylight. जी हाँ, मैं समझाना चाहता हूं आपको दूसरे तरीके से। स्टैब क्या बोलते हैं? Stab. तो somebody stabbed somebody क्या बोलेंगे? Somebody stabbed somebody. somebody stabbed somebody क्या बोलेंगे? Somebody stabbed somebody. और इसी के साथ क्या होता है, हम यहाँ पर बैक Back स्टैब। stab. बैक स्टैब का मतलब क्या होता है? धोखा देना। धोखा देना। तो somebody stabbed somebody कब? इन ब्रॉड डेलाइट। क्या बोलेंगे? In broad daylight. दिन दहाड़े। somebody stabbed somebody in broad daylight. Broad daylight. तो उसने उसको चाकू मार दिया, he stabbed him। अब मारने के बाद कौन सा वो खड़ा रहेगा? भाग गया। चला गया। चले जाने को क्या बोलते हैं? Go away. जी हाँ, go away क्या बोलते हैं? Go away. आवाज नहीं आई। Go away. go away क्या बोलते हैं? Go Go away. away. तो go की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी? Went. आफ्टर स्टैबिंग ही वेंट अवे। लेकिन क्या वो ऐसे जाएगा? चाकू मार दिया और चला गया? भाग के जाएगा होते। तो उसे बोलते हैं रन अवे। away. आफ्टर स्टैबिंग ही Run away. रैन अवे, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। आफ्टर स्टैबिंग ही Ran away. रैन अवे। एक और वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं फ्ली अवे। क्या कहते हैं? Flee away. इसका क्या मतलब होता है? जब आप भीड़ में खड़े रहते हैं और नजरें बचा करके ऐसे निकल जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। जो आपने मूवी देखी होगी ढोल, उसमें एक फेमस डायलॉग था, गोटी कल्टी मार, तो मतलब ऐसे निकल लेते हैं जैसे पता ही नहीं चलता। जैसे सीन मैं आपको घर का बताता हूं। आप पढ़ाई कर रहे हैं 12th क्लास की, और अचानक बहुत सारे रिलेटिव आपके घर पे आ जाते हैं, तो पूछते हैं तरह तरह के क्वेश्चन। हाँ भाई एग्जाम कैसे चल रहे हैं, थोड़ी और मेहनत कर लो, ये कर लो, वो कर लो। बहुत
आप जवाब देते परेशान हो गए, फिर अचानक वो चाय के सिप लगाने लगे और आपने देखा मौका अच्छा है, निकल लो, बस पता भी नहीं चला, किसी को नहीं पता चला आप गए कहाँ हैं, उसी को बोलते हैं फ्ली अवे। Flee away. और फ्ली की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी? फ्लीड। ही फ्लीड अवे आफ्टर स्टैबिंग, Fleed. आफ्टर स्टैबिंग After stabbing, ही फ्लीड अवे, he fled away. ही वेंट अवे, He went away. ही रैन अवे, He ran away. ही फ्लीड अवे। He fled away. आगे चलते हैं, तो वो राहगीर था, मैं वहां पर खड़ा था, आई वाज स्टैंडिंग देयर। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, व्हाट शुड हैव आई हैव डन? मुझे क्या करना चाहिए था? Call ambulance. मुझे सबसे पहले तो उसे पकड़ना चाहिए था जिसने चाकू मारा, आई मस्ट हैव कॉट हिम, या आई शुड हैव कॉल्ड द एम्बुलेंस, मुझे उसे फर्स्ट एड देना चाहिए था, आई शुड हैव गिवन हिम फर्स्ट एड। ये तो आप सजा से दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए था? इफ यू हैड बीन देयर ओवर देयर, व्हाट वुड हैव यू डन? अगर आप वहां होते तो क्या करते? सर उसको पकड़ते. उसको पकड़े, स्पीक इंग्लिश, यू नो वेरी वेल हाउ टू स्पीक इंग्लिश। यू वुड हैव गिवन हिम फर्स्ट एड, यू वुड हैव कॉल्ड द एम्बुलेंस। ये सब करते क्योंकि आप क्या हैं? एक्टिव. मैं कौन हूं? पैसे. मैं क्यों परिस्थिति के ऊपर काम करूं? मैं भी एक तरफ खड़ा हो गया, सीन चल रहा है, दो फायदे हुए, एक तो मैं बच गया और दूसरा मुझे कहानी मिल गई आपको बताने के लिए। अगर मैं सब काम करता तो कहानी कौन बनाता? जी हाँ। अब एक और राहगीर आया, अनदर पासर बाय केम, क्या बोलेंगे? Another passerby. उसने उसको देखा, जिसे चाकू लगा हुआ तो लेटा हुआ था। आफ्टर स्टैबिंग ही ले डाउन एंड ही वाज Standing. तड़प रहा था। जी हाँ, चाकू लगने के बाद बॉडी के पार्ट्स इस तरह से हिलते रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? राइड। क्या बोलते हैं? Ride. राइड। क्या बोलते हैं? Ride. ही वॉज राइडिंग। क्या बोलेंगे? He was riding. ही वॉज Riding. राइडिंग। चलिए, वो तड़प रहा था, मैंने वो कुछ नहीं किया। अनदर पासर बाय केम, उसने देखा कि वो जो लेटा हुआ है, ही इज लेइंग डाउन, ही वॉज राइडिंग, और ब्लड बाहर निकल रहा है। ब्लड इज ऊजिंग। क्या बोलेंगे? Blood is oozing. सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं ब्लीड। किसी सी भी जगह से खून निकलने को हम बोलते हैं ब्लीड। जैसे मेरी उंगली में चोट लग गई तो माई फिंगर इज ब्लीडिंग। क्या बोलेंगे? My finger is bleeding. दोबारा बोलो। My finger is bleeding. ब्लीड क्या मतलब होता है? जैसे आपने देखा होगा मूवीज में कुछ लोग सुसाइड करते हैं, ऊपर से छत पे से कूदते हैं और जमीन पे आकर गिर जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद खून ऐसे बहना शुरू होता है, तो उसे बोलते हैं ऊज। क्या बोलते हैं? Ooze. जब आपको नहीं पता होता है, बस धीरे 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 वो फैलता रहता है। जी हाँ, धीरे धीरे वो फैलता रहता है। यानी कि सपोज करो किसी का यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, अब धीरे धीरे ये जो पोजीशन होगी ये ब्लड की हो जाएगी उसके सर के आसपास। जी हाँ, उसे कहते हैं द ब्लड इज ऊजिंग। क्या बोलेंगे? The blood is oozing. दूसरा वर्ड लिखा है मैंने, ट्रिकल। क्या बोलते हैं? Trickle. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब खून नहीं रुकता, जैसे उंगली में आपकी चोट लगती है, नाइफ लग जाती है, स्पेशल फॉर द हाउसवाइफ मैं बताना चाहता हूं, सब्जी काटते काटते। अब वो क्या होता है, जो ब्लड है वो निकल नहीं रहा, वो मतलब रुक नहीं रहा, वो निकलता निकलता जा रहा, निकल जा रहा है, तो उसे बोलते हैं ट्रिकलिंग। क्या बोलते हैं? Trickling. द ब्लड इज ट्रिकलिंग। क्या बोलेंगे? The blood is trickling. तीसरा वर्ड है गश आउट। क्या बोलते हैं? Gush out. ये तब होता है जब जैसे चाकू लगा, उसे चाकू लगा, अब धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे वो खून वहां से बाहर निकल रहा है, काफी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में निकल रहा है। प्रेशर नहीं है उसमें, लेकिन हाँ काफी मात्रा में ज्यादा निकल रहा है, उसे बोलते हैं गश आउट। द ब्लड इज गशिंग आउट। क्या बोलेंगे? The blood is gushing out. दोबारा बोलो। The blood is gushing out. चलिए, गश आउट हो गया है। वो मकतूल था, ही वॉज विक्टिम। क्या बोलेंगे? He was victim. जी हाँ, मकतूल यानी कि जिसके ऊपर वो काम करते हैं, उर्दू का वर्ड है ये। विक्टिम उसी को कहते हैं जिसके ऊपर ये सारा का सारा एक्सपीरियंस हो रहा है, जो बीमार है, जिसके ऊपर घटना बनाई जा रही है। अब क्या हुआ, वो जो आदमी आया था, अनदर पासर बाय, क्योंकि मैंने तो कुछ किया नहीं, उसने देखा ही वाज रियली हैविंग द गुड हार्ट, लेकिन मेरी तरह नहीं था। उसने उसको देखा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, उसने तुरंत अपनी जेब से क्या लिया, एक हैंकी निकाला। जी हाँ, ही जस्ट टुक आउट द Hanky. हैंकी। अब यहाँ पर एक वर्ड मिला है, टुक आउट। टुक आउट का मतलब भी बाहर निकालना होता है। जी हाँ, टेक आउट का मतलब बाहर निकालना, सेकंड फॉर्म टुक आउट। एक वर्ड होता है रश आउट, इसे भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। अब उसने बाहर निकाला, तुरंत अपने हाथ पे लगेगा, ही रैप्ड अ पीस ऑफ क्लॉथ या हैंकी ऑन हिज हैंड, और उसने चाकू निकाल दिया। ही पुल्ड आउट नाइफ। रिलैक्स मिला होगा, उसे पता होगा। उसने उसे फर्स्ट एड दिया, ही गेव हिम फर्स्ट एड। उसने एम्बुलेंस को बुलाया। जी हाँ, एम्बुलेंस को क्या बोलते हैं? कॉल इन एम्बुलेंस। पर्टिकुलर जगह पे बुलाना होता है, कॉल इन। क्या होता है? Call in. किसी एक पर्टिकुलर, जी यहाँ आ जाइए, इस जगह पर यहाँ पर पेशेंट पड़ा हुआ है, उस दैट इज कॉल्ड कॉल इन। और किसी को आदमी को फोन करना, उसे होते हैं कॉल। क्या बोलते हैं? Call. चलिए, तो ही कॉल्ड इन एम्बुलेंस। क्या बोलेंगे? He called an ambulance. उसने उसे एडमिट कराया, गो टू हॉस्पिटल। गो टू का मतलब क्या होता है? जैसे आप
को पता है आपको बुखार है, आपने अपॉइंटमेंट लिया कि 4 बजे का अपॉइंटमेंट है, आराम से आप जाएंगे, आराम से उठेंगे, तैयार होंगे, तो उसे बोलते हैं गो टू हॉस्पिटल, रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं। दूसरा क्या होता है, टेक टू, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, अब मैं आपको हॉस्पिटल ले जा रहा हूं, आई एम टेकिंग यू टू हॉस्पिटल, क्या बोलूं, आई एम टेकिंग इट हॉस्पिटल। तीसरा क्या होता है, रश टू, कोई भी हो बस लेके चलो भाई साहब, कहीं भी हाथ खून यहां से निकल रहा है तो यहां से पकड़ करके लेके जा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड रश, बहुत तेज। मार्केट में आज आईफोन 20-20 हजार रुपए के मिल रहे हैं, तो कितनी रश होगी। इसलिए सेल के दिवाली से पहले सेल चल रही होती है, मार्केट में बहुत रश होता है, जी हाँ, बहुत तेज लोग दौड़ते हैं वहां पर, उसी को बोलते हैं रश। तो उसने उसे एडमिट कराया, ही एडमिटेड हिम इन हॉस्पिटल, क्या बोलेंगे, He admitted him in hospital. या दूसरा वर्ड होता है, एक और वर्ड यहां पर है, हॉस्पिटलाइज, क्या है, Hospitalized. ही हॉस्पिटलाइज्ड हिम, दोबारा बोलो। He hospitalized him. चलिए, अब थोड़ी देर के बाद चलो हॉस्पिटलाइज भी हुई, उधर वहां पर डॉक्टर थे, वो कहने लगे कि भाई हम तो इसे एडमिट नहीं करेंगे, फिर कसम वसम दिलाई कि भाई आप डॉक्टर हो, फर्स्ट द वर्क इज टू सेव द पेशेंट ओनली, जस्ट आई एम हियर। उसने कहा ठीक है, आई विल ऑपरेट हिम, आई विल गिव हिम ट्रीटमेंट, बट आई विल कॉल द पुलिस। तो उसने कहा ठीक है, बुला लीजिए, कॉल द पुलिस। पुलिस आई थोड़ी देर के बाद, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट शुरू करी, पुलिस इन्वेस्टिगेटेड, क्या बोलेंगे, Police investigated. कौन लाया था, कौन नहीं लाया था, हाँ भी कौन लाया, हु टुक हिम, क्या बोलेंगे, Who took him? तो उसने बेचारे ने कह दिया जी मैं लाया, आई टुक हिम, क्या, I took him. अच्छा तुम लाए थे, अच्छा कौन है ये तुम्हारा, हु इज ही टू यू, क्या बोलेंगे, Who is he to you? नहीं बोलेंगे, व्हाट इज ही टू यू, क्या बोलेंगे, What is he to you? जब रिलेशन आपको देखना होता है कि वो क्या लगता है क्या नहीं लगता है, तो वहां बोलते हैं व्हाट इज ही टू यू, क्या बोलेंगे, What is he to you? क्या लगते हो तुम मेरे, व्हाट आर यू टू मी, क्या बोलूं, What are you to me? आवाज नहीं आई, What are you to me? मैं क्या लगता हूं तुम्हारा, What are you to you? व्हाट एम आई टू यू, क्या बोलूं, What am I to you? वो क्या लगता है तुम्हारा, What he is to you? कुछ भी नहीं लगता, ही इज नथिंग टू मी, क्या बोलेंगे, He is nothing to me. सर सब कुछ लगता है, ही इज एवरीथिंग टू मी, दोबारा बोलो। He is everything तो to पुलिस me. वालों ने यही पूछा भाई क्या लगता है तुम्हारा है, व्हाट इज ही टू यू, क्या बोलोगे, What is he to you? उसने भी कह दिया सर नथिंग, ही इज नथिंग टू मी, क्या बोला, He is nothing to me. अच्छा क्यों बचाया, व्हाई डिड यू सेव हिम, क्या, Why did you say खैर अब him? तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें कह रखा है कि अगर आप हॉस्पिटल किसी को एडमिट कराते हो तो यू विल नॉट बी आस्क्ड क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, जब आप एडमिट कराइए और चले जाइए। लेकिन पहले ऐसा होता था, जो लेके आता था बेचारा फंस जाता था, इस तरह से लोगों ने किसी की मदद करने बंद कर दी है। हॉस्पिटल किसी के एक्सीडेंट हो रहे हैं, होने दीजिए भाई, हम किसी को पुलिस फ़ोन नहीं करेंगे, नहीं तो पुलिस हमें परेशान करेगी। खैर ही हॉस्पिटलाइज हिम, पुलिस इन्वेस्टिगेटेड हिम, उसके बाद ने पुलिस ने उसे इंटैरोगेट शुरू कर दिया, पुलिस इंटैरोगेटेड हिम, क्या बोलेंगे, Let's interrogate him. तरह तरह के क्वेश्चन हो गए दोस्तों, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कहाँ से आते हो, क्या नहीं आते हो, कैसे नहीं है, कहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने इसे चाकू मारा हो। हाँ, एक और नई ग्रामर यहां पर निकल के आई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने इसे चाकू मारा हो, जी हाँ, उसे बोलते हैं लेस्ट, क्या बोलते हैं, Last. कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मेरे से पैसे चुराए हो, लेस्ट, Last. यू स्टॉल माई मनी, क्या बोलोगे, You stole my money. कहीं ऐसा तो नहीं तुमने शराब पी हो आज, Last. You took liquor. यू टुक लीकर, दोबारा बोलो, Last you took liquor. लास्ट यू टुक लीकर, दोबारा बोलो, Last you took liquor. कहीं ऐसा तो नहीं तुमने मेरे पैसे चुराए हो, लास्ट Last यू स्टॉल माई मनी, you stole my कहीं money. ऐसा तो नहीं तुमने उसका मर्डर किया हो, Last you murdered him. लास्ट यू मर्डर्ड हिम, क्या बोलेंगे, Last you murdered him. चलिए, तो अगर इसे फ्यूचर में बोलना पड़ जाए या प्रेजेंट में बोलना पड़ जाए तो यहां पर इसके साथ दूसरी ग्रामर आ जाएगी, लास्ट यू शुड एक्शन। जैसे मैंने कहा बाहर बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग आउटसाइड, क्या बोलेंगे, It is raining outside. बाहर मत जाइए, डोंट गो आउटसाइड, Don't go outside. कहीं ऐसा ना हो कि आपको जुकाम हो जाए, लास्ट Last. यू शुड गेट कोल्ड, You should get called. उस पर विश्वास मत करो, डोंट बिलीव हिम, क्या बोलेंगे, Don't believe him. कहीं ऐसा तो नहीं वो कहीं ऐसा ना हो वो आपको जेल पहुंचा दे, लास्ट Last ही विल सेंड यू टू जेल, he will send you to jail. सॉरी लास्ट Last ही विल सेंड यू टू जेल, he will send you to jail. डोंट बिलीव ऑन हिम, Don't believe on him. लास्ट Last ही शुड सेंड यू टू जेल, he should send you to jail. कहीं ऐसा ना हो कि तुम फिसल जाओ, लास्ट Last यू शुड स्लिप, you should sleep. दोबारा बोलो, Last you should sleep. प्रेजेंट में भी ऐसे ही बोलेंगे शुड के साथ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सिगरेट पीते हो, लास्ट Last यू शुड स्मोक, you should smoke. दोबारा बोलो, Last you should smoke. कहीं ऐसा तो तुम शराब पीते हो, Last you should take liquor. स्मेल आ रही है, लास्ट Last यू शुड टेक लीकर। you should take liquor. चलिए, तो कहीं पुलिस वालों ने कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने इसे मारा हो, तुमने इसे चाकू मारा हो, लास्ट Last यू स्टैब्ड हिम, you stabbed him. उसने कहा भाई साहब
मम्मी की कसम, आई स्वेयर बाय I मॉम। swear my mom. क्या बोला? I swear my mom. मैंने नहीं मारा, आई डिड नॉट स्टैब हिम। क्या बोलेंगे? I didn't stab him. तू क्या कर रहा था वहां पर? व्हाट वर यू What डूइंग were you देयर? doing? क्या बोले? What were you doing जी there? मैं तो अपने मामा जी के घर जा रहा था, आई वॉज गोइंग I was was going going टू माई mama's मैटरनल अंकल। क्या बोलेंगे? I was going to my maternal उसने uncle. कहा आओ मैं मिलवाता हूँ तुम्हारा मामा जी से, चलो थाने, लेट्स गो टू house. Let's go to पुलिस स्टेशन। क्या बोलेंगे? Police Station. उसने कहा भाई साहब मैं नहीं हूँ, उससे पूछ लो जिससे चाकू लगा, उससे पूछ लो अगर उसने मैंने उसे मारा हो, क्योंकि वो अनकॉन्शियस था। अब उसके पास लेके गए, डॉक्टर ने उसे बचा लिया। अब वो बेचारा कॉन्शियस हुआ, यानी कि होश में आ जाना। होश में आ जाने को क्या बोलते हैं? Conscious. अनकॉन्शियस क्या होता है? बेहोश. एक वर्ड होता है रिकवर। किसी लंबी बीमारी से होश में आ जाना उसे बोलते हैं रिकवर। क्या बोलते हैं? Recover. पुलिस रिकवर, सॉरी द विक्टिम रिकवर्ड। क्या बोलेंगे? The victim recovered. जैसे पुलिस वाले एक गन को ढूंढ रहे थे जो मर्डर में यूज हुई थी, या एक नाइफ को ढूंढ रहे थे जो मर्डर में यूज हुई थी। इसके 3 मतलब होते हैं। एक का मतलब होश में आ जाना, दूसरा का मतलब क्या होता है जब किसी चीज की उगाही आप करते हैं, रिकवरी आपने सुना होगा। जैसे मार्केट में रोज सेल्समैन जाते हैं, नया ऑर्डर लेते हैं और पिछली पेमेंट लेते हैं, तो दे रिकवर द पेमेंट। क्या बोलेंगे? They recover the payment. तीसरा इसका मतलब होता है जब आप किसी चीज को ढूंढ लेते हैं जो बहुत दिन से मिसिंग है, उसे ढूंढ लेते हैं। द पुलिस रिकवर्ड द गन विच वॉज यूज्ड इन मर्डर। और होश में आने को भी बोलते हैं क्या? रिकवर्ड। द विक्टिम रिकवर्ड। अब उसके पास ले गए, हाँ भाई यही है जिसने तुझे मारा था। इज ही द पर्सन Is he the person हु स्टैब्ड यू? Who stabbed you? अब उस आदमी को ये नहीं पता इसने मारा था नहीं मारा था। खैर कह रहा जी मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, I don't know. शायद मारा, ही मे हैव स्टैब He मी। may have stabbed me. उसने कहा भाई साहब मुझे पहचानो, मैं नहीं था, मैं वो हूँ जिसने आपको बचाया। आई डिड नॉट स्टैब यू। क्या? I did not stab आई एम you. दैट पर्सन I'm the person हु एडमिटेड यू। who admitted you. कह रहा हाँ सर ये सही कह रहा है, ही इज सेइंग राइट। क्या? He is saying right. बट आई एम नॉट श्योर। But I'm not sure. फंसा दिया दोस्तों उसे। अब पुलिस वाले कह रहे हैं कि भाई तूने मारा है, तू शहर से बाहर नहीं जाएगा, तू घर से का पता बताओ, 2 गारंटर को बुला के लाओ। अब पुलिस वालों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। उस परेशान को बोलते हैं हैरेश। क्या बोलते हैं? Harass. देखिए कहीं लिख रहा होगा, द पुलिस हैरेस्ड हिम। क्या बोलेंगे? The police harassed him. दोबारा बोलो, The police harassed him. द पुलिस हैरेस्ड हिम। क्या बोलेंगे? The police harassed him. अब क्या होगा? पुलिस वालों ने उसे हरेश करना शुरू कर दिया। वो बेचारा एक छोटी सी नौकरी करता है, बार बार पुलिस वाले केस की सुनवाई के लिए उसे बुलाते हैं। हाँ भाई कहाँ हो? उसका नंबर वगैरह सब ले लिया। ही विल नॉट बी आउट ऑफ द सिटी विदाउट दे परमिशन। अब क्या हुआ, जब भी बुला लेते हैं, हाँ जी आ जाओ। कह रहा है भाई साहब मैं काम कर रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, इंटरव्यू फेस कर रहा हूँ। कह रहे आ जाओ ऑफिस, सॉरी आ जाओ पुलिस स्टेशन, नहीं तो गाड़ी भेज देंगे। अब दोस्तों गाड़ी में कौन जाता है बैठ करके? वापस आ गया। खैर तो पुलिस हैरेस्ड हिम। अब उसने कहा कि भाई मैं ह्यूमैनिटी से मैंने तो इसे ह्यूमैनिटी के लिए बचाया था, आई सेव्ड हिम फॉर ह्यूमैनिटी से। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं अच्छा तू ही एक इंसान बचा था, यू आर द लास्ट ह्यूमन बीइंग इन होल वर्ल्ड। वो शक्की किस्म के इंसान होते हैं और शक्की को बोलते हैं स्केप्टिकल। क्या बोलते हैं? Skeptical. दोबारा बोलो। तो Skeptical. पुलिस ने बेचारे ने ये कहा सर पुलिस वालों से, सर आप इतने शक्की क्यों बने? व्हाई आर यू बीइंग स्केप्टिकल? क्या बोला? Why are you Why being are you skeptical? being और जो स्केप्टिकल होते हैं उनका एक डायलॉग होता है कि यार कुछ तो दाल में कुछ ये इसने से क्यों बचाया, कुछ तो दाल में काला है। समथिंग इज फिशी। क्या बोलते हैं? Something is fishy. दोबारा बोलो। Something is fishy. खैर भाई साहब उसने एक कसम खाई, ही स्वेयर। क्या बोलेंगे? He swear. सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? Sore. सोर। ही swore बाय गॉड बाय कैंडल कि भाई साहब आज के बाद एक्टिव नहीं बनूंगा। आई विल नेवर बी एक्टिव इन माई लाइफ। क्या? I will never be active in. पैसिव बनूंगा। आई विल बी पैसिव। क्या? I will be passive. कभी आपने देखे हैं जो रोड पर एक्सीडेंट हो जाते हैं उसमें मदद करने वाले कितने होते हैं? 2 4 5। बाकी सब लोग गाड़ी लगा करके साइड में देख रहे होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं। वो कौन होते हैं? वो पैसिव ही होते हैं दोस्तों, वो काम नहीं करते हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग अब पैसिव बनते जा रहे हैं। मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग पैसिव। क्या बोलेगा? More people are becoming passive. पीपल्स नहीं, पीपल। मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग पैसिव। क्या बोलेंगे? More and more people are becoming passive. दिन पे दिन लोग बाग झूठे बोलते आ रहे हैं। जब से मोबाइल आया है दोस्तों, घर से भी नहीं चले, भाई साहब रास्ते में हूं, बस 2 मिनट में पहुंचने वाला हूं। लोग बाग दिन पे दिन झूठे बनते जा रहे हैं। मोर एंड मोर पीपल More and more people आर बिकमिंग लायर। are becoming liars. लोग बाग बेईमान बनते जा रहे हैं। मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग करप्ट। क्या? More and more people are becoming सेल्फिश, मतलब ही बनते जा रहे हैं। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की मदद तभी करता है जब उसका कुछ फायदा होता है। जी हाँ, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करेगा तो बाद में चला जाएगा जी मेरा कमीशन ले आइए।
वैसे ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन सेल्फिश बहुत लोग होते हैं. मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग selfish. क्या बोलेंगे? More and more people are becoming selfish. आजकल ज्यादातर लोग आउटस्पोकन यानी कि मुंहफट बनते जा रहे हैं. उन्हें नहीं पता रिस्पेक्ट क्या चीज होता है, बड़े क्या होते हैं, छोटे क्या होते हैं, लेडीज खड़ी है नहीं खड़ी है, बोल देते हैं जो मुंह में आ रहे हैं. जैसे हल्का सा इम्पैक्ट कपिल शर्मा को भी जाता है. मोर एंड मोर पीपल More and more people आर बिकमिंग आउटस्पोकन. out becoming आउटस्पोकन और इससे जो मिलता जुलता एक और है विटी. क्या है? Witty. विटी का मतलब होता है हाजिर जवाब, जिससे आप कोई सवाल पूछ लें तो उसके पास जवाब हैं, लेकिन अननेसेसरी कोई क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेता है जिसके जवाब देना कई बार दुर्लभ हो जाता है. जैसे समझ गए होंगे, मैं नहीं बताना चाहता खुल करके, उसी को बोलते हैं आउटस्पोकन. क्या बोलते हैं? outspoken. और विटी का मतलब एक अच्छी क्वालिटी होती है, जैसे बीरबल के अंदर पाई जाती है. ही वॉज विटी. कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो उसका जवाब था. लेकिन आजकल के बच्चे ऐसे नहीं है. आजकल के बच्चे आउटस्पोकन होते हुए जा रहे हैं. मैंने एक बच्चे से कहा, भाई तुम सिगरेट क्यों पी रहे हो? तो अगर बीरबल होता तो कहता कि सर ये मेरे लंग्स को ठीक करता होगा या मेरे गले को ठीक करता होगा, जुकाम है थोड़ा सा. लेकिन बच्चे उसने क्या कहा, जी आपके पैसे से पी रहा हूँ, अपने पैसे से पी रहा हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या है वो? मुंहफट है. ही इज आउटस्पोकन. क्या है? He's Outspoken. आर यू आउटस्पोकन? I'm No, not I'm outspoken. outspoken. पजेसिव. पजेसिव का मतलब होता है जो लोग अपने प्रति ना जिद से रखते हैं, एक तरह से जलने से रहे, नहीं भाई मेरी ही बाइक है, मेरी ही चीज है, उसे पजेसिव बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Possessive. जैसे टॉयज के प्रति बचपन में आप थे, आपके टॉयज हैं, आपके हैं, बस आपके रहेंगे, कोई और टच नहीं करेगा. आई यूज टू बी पजेसिव, लेकिन एक नेगेटिव क्वालिटी है. लेकिन दिन पर दिन लोग बाग बनते हुए जा रहे हैं. मोर एंड मोर पीपल More and more people आर बिकमिंग पजेसिव. are becoming possessive. सैडेस्ट. सैडेस्ट का मतलब जानते हैं? जो लोग दूसरों के गमों को बांट लेते हैं. जी हाँ, सैड का मतलब क्या होता है? गम, दुख. गम, दुख. और जो बांट लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? Saddest. तो आर यू सैडेस्ट? I'm Yes, not the I'm saddest. saddest. चलिए, मुझे हाँ बनवाया था आपसे, लेकिन सैडेस्ट का मतलब ये नहीं होता. हाँ बस भरवाना था, हो गया है. सैडेस्ट का मतलब होता है वो लोग जो दूसरों को परेशान करके बड़ा मजा आता है. यानी कि दूसरे के, वो अपने घर में दिवाली तब मनाते हैं जब दूसरे के घर जल रहे होते हैं, उसी को बोलते हैं सैडेस्ट. क्या बोलते हैं? Saddest. जैसे कभी दो ट्रेन आपस में एक ही ट्रैक पर आ जाए और उनका एक्सीडेंट हो जाए तो बहुत सारे लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, घायल हो जाते हैं. आसपास के गांव वाले लोग होते हैं, मदद के लिए भी दौड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो उन्हीं लोगों से जो मरे हुए हैं, जो इंजर्ड हैं, उन्हीं की अंगूठियां निकाल रहे हैं, उन्हीं की घड़ी निकाल रहे हैं. दोस्तों वो क्या है? सैडेस्ट है. आर यू सैडेस्ट? I'm not saddest. मैं भी नहीं. आई एम नॉट सैडेस्ट. I am saddest. ही सैडेस्ट. He saddest. शी सैडेस्ट. She is तो saddest. मोर एंड मोर पीपल. आपको पता है, जब पता पड़ोसी के यहाँ कोई दुख की खबर आती है तो आप ज्यादा खुश हो जाते हो. मैं राइट? No. तो क्या हो आप? Saddest. अच्छा चलो, अपने पड़ोसी के नहीं तो अपने दुश्मनों के यहाँ जब खुशी कोई गम हो जाता है तब तो खुश होते होंगे. Yes sir. तब भी वही चीज है, दूसरे को गम में देख करके खुशी होना. सैडेस्ट. मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग He's saddest. डिप्लोमैटिक. डिप्लोमैटिक का मतलब वो होता है जो आपके सामने आपके, मेरे सामने मेरी. यानी कि वो लोग जो कभी भी सच्चाई नहीं बोलते हैं. मतलब जैसे किसी कंपनी में आप जाते हैं, कॉल सेंटर में, वहाँ लोग क्या करते हैं, कंपनी को भी बुरा नहीं बताते और जो उनके एम्प्लॉय होते हैं कंपनी को भी बुरा नहीं बताते, और कस्टमर को तो बुरा बता ही नहीं सकते हैं दोस्तों. तो दोनों को उसके सामने उसकी तारीफ कर देते हैं, उसके सामने उसकी तारीफ कर देते हैं. दैट इज कॉल्ड डिप्लोमैटिक. क्या बोलते हैं? Diplomatic. नेक्स्ट वन, हिपोक्रेट. क्या बोलते हैं? Hypocrite. हिपोक्रेट. Hypocrite. इसका मतलब क्या होता है? वो लोग जो लोग दल बदलू होते हैं, मतलब ढकोसलेबाज होते हैं, झूठे वादे करते हैं, पाखंडी होते हैं. जैसे आपको बहुत सारे वादे मिले होंगे कि भाइयों और बहनों, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम काला धन वापस लाएंगे, वोट डले, हम 20 लाख नौकरियां देंगे, वोट मिले. तो ये सब क्या होते हैं? जो नेता होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, मैं एक पर्टिकुलर पार्टी को नहीं कह रहा हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी को क्यों ना हो, लेकिन वो क्या होते हैं? वो हिपोक्रेट होते हैं. क्या होते हैं? Hypocrite. तो मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग. Hypocrite. इसी तरह से पैसिव भी लोग बाग बनते हुए जा रहे हैं. मोर एंड मोर पीपल आर बिकमिंग पैसिव. क्या बोलेंगे? More and more people are becoming. अब मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, पैसिव के अंदर क्या देखना है आपको. किसी सेंटेंस के अंदर अगर वर्क इंपॉर्टेंट है तो क्या बनेगा? पैसिव बनेगा. अगर डूअर इंपॉर्टेंट है तो क्या बनेगा? Active. मैं कुछ सेंटेंस बोल रहा हूं, आप पहचानिएगा. पंखा मैंने रिपेयर किया, ये एक्टिव है या पैसिव है? Active. क्यों? क्या एक्टिव दिख रहा है, क्या इंपॉर्टेंस दिख रहा है आपको? Because I am the doer there. आई एम द डूअर, यानी कि मैंने, ये पंखा रिपेयर हुआ था. Passive. Passive. अब क्या है? Work is इसमें important. डूअर नहीं है. तो क्या जरूरत है, ये पंखा मेरे द्वारा ठीक हुआ था? No, sir. नहीं ना. तो क्यों बोलेंगे हम खामोखा का पैसिव? नहीं बोलेंगे, डूअर नहीं. अगर डूअर ही लगाना है तो दोस्तों मैं पहले ही एक्टिव बोलूं. पहले एक्टिव नहीं था, पहले एक्टिव ही था, पैसिव था ही नहीं. वो तो जरूरत बनी है, इसलिए बोल रहा है.
पहले केवल हम एक ही भाषा में बात कर रहे थे एक्टिव में, क्योंकि जब परिस्थितियां बनती हैं, जब जरूरतें आती हैं, तो आविष्कार अपने आप बन जाता है। इंग्लिश में कहते हैं, एक कोटेशन होती है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। क्या कहते हैं? Necessity is the mother of invention. आविष्कार ही आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, कुछ ऐसा कुछ करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। क्या बोलते हैं? Necessity is the mother of हमें जरूरत पड़ी पैसिव की तो हमने बोलना शुरू कर दिया, लेकिन पैसिव में भी हम अपना डूअर रखें, वहां अच्छी बात नहीं है। दैट्स नॉट गुड ऑफ यू। मैं आपको वो पुराना नहीं सिखाना चाहता। अब जो हम पैसिव बोलेंगे उसमें हम 3 चीजें याद रखेंगे, दुनिया का चाहे वो कोई सा भी पैसिव हो। कौन सा? एक, वो उसमें कोई काम हो यानी कि वर्क, बी, और तीसरा डन यानी कि एक्शन की तीसरी फॉर्म। अगर आपने मेरा बेसिक कोर्स सीखा होगा तो हमने उसमें बताया होगा कि जो बी है इंग्लिश में 70% तक जरूरत होती है। 50 का 50% तो हमारा पैसिव वॉइस को चला जाता है और 20% तकरीबन एक्टिव वॉइस में भी रहता है। तो अगर आपने आज एक्टिव बी आपको आता है तो पैसिव वॉइस आप आसान से समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। कैसे? तो हर पैसिव वॉइस में हमें 3 चीजें चाहिए, वर्क चाहिए, बी चाहिए और डन चाहिए, यानी कि एक्शन की थर्ड फॉर्म चाहिए। वर्क का मतलब यहां पे मैं आपको बता दूं एक्शन से बिल्कुल भी नहीं है, यहां पर ऑब्जेक्ट से है, यानी कि जिसके ऊपर काम किया जाता है। जैसे मेरी मम्मी चाय बना रही हैं, इसमें वर्क क्या है? चाय। इसमें बनाना क्या हुआ? Action. मेक, राइट? इसमें डूअर कौन हुआ? मम्मी। तो याद रखिएगा जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? वर्क। वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद बी, उसके बाद द। ये तीसरी फॉर्म हो गई, सबको पता है? Yes, sir. सॉरी, वर्क, बी, एक्शन, थर्ड फॉर्म। क्या बोलेंगे? Work, be, action, third. दोबारा बोलो। Work, be, action, third. वर्क, बी, Action, third. एक्शन, थर्ड फॉर्म। 3 चीजें हमें चाहिए, वर्क, बी, एक्शन, थर्ड फॉर्म। अब सबसे पहली बात, मैंने जब एक्टिव वॉइस शुरू किए थे, चलते हुए काम की बात करी थी। व्हेन एक्शन इज गोइंग ऑन, गोइंग ऑन, गोइंग ऑन। उस दिन मैंने आपको नियम बताया था कि दुनिया का कोई भी पैसिव वॉइस हो, सॉरी कोई भी काम हो, अगर वो चल रहा है, रनिंग सिचुएशन में है, आपकी आंखों के सामने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूटी दिखाता है, तो हम उसमें आईएनजी लगाएंगे। अब किस में लगाएं? इस एक्शन में लगाएं, क्योंकि अब तक तो आईएनजी एक्शन में लगाए थे, लेकिन एक्शन क्या है? तीसरी फॉर्म में बैठा है दोस्तों। क्या कभी तीसरी फॉर्म में आपने आईएनजी लगती हुई दिखाई दी? नहीं। अब क्या बचा? वर्क, काम। क्या किसी काम में यानी कि किसी ऑब्जेक्ट में आपने आईएनजी लगती हुई देखी आज तक? No, sir. तो क्या बचा? B. क्या इसके साथ आपने आईएनजी लगती हुई देखी है? Yes, sir. लगा दीजिए। जब कोई काम चल रहा होता है तो 3 टाइम वर्ड आते हैं, इज, एम, आर। जो कॉमन चीज होती है, आपके लिए भी वही है और मेरे लिए भी वही है, वो क्या होती है? इट। और इट को हम इज से बोलेंगे। तो हमारा फॉर्मूला बनता है इट इज बीइंग डन। क्या बोलेंगे? It is being done. दोबारा बोलो। It is being done. कहां का? जब कोई काम हमारे साथ चल रहा होगा, पैसिव वॉइस में। जी हाँ, यानी कि जब कोई काम हो रहा होगा। मेरा एक स्टूडेंट बहुत दूर से आता है, अचानक आज वो लेट आया, 9 बजे का बैच है, 9:30 बजे आया। मैंने सवाल पूछा, भाई आज लेट क्यों आए हो? कह रहा सर मैं घूम के आया हूं, ऐसे आया हूं, ऐसे आया हूं, ऐसे आया हूं, ऐसे आया हूं। मैंने कहा सीधे क्यों नहीं आए? कह रहा सर सीधा इसलिए नहीं आया क्योंकि वहां पर ना फ्लाईओवर बन रहा है। अब दोस्तों, क्या हमारे लिए फ्लाईओवर इंपॉर्टेंट है या फ्लाईओवर के बनाने वाले? Flyover. अगर फ्लाईओवर का बनाने वाला इंपॉर्टेंट है तो वहां पर आप एक्टिव बोलें, कोई नहीं रोकेगा आपको, सेंटेंस सही है। और अगर आपके लिए फ्लाईओवर इंपॉर्टेंट है तो यहां हम पैसिव बोलेंगे, लेकिन उस पैसिव को खत्म करने के बाद बाय वर्कर नहीं बोलेंगे, ये गलत हो जाएगा, पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। तो वहां उसने कहा कि सर फ्लाईओवर बन रहा है, तो वर्क कौन हुआ? Flyover. फ्लाईओवर। बनना क्या हुआ? मेक या कंस्ट्रक्ट, राइट? या Build. बिल्ड। तीनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं, बाकी चीज आपके पास ही है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फ्लाईओवर इज बीइंग, मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? Made. मेड। फ्लाईओवर इज बीइंग मेड, क्या बोलेंगे? Flyover is being made. फ्लाईओवर इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, क्या बोलेंगे? Flyover is being constructed. फ्लाईओवर इज बीइंग बिल्ड, क्या बोलेंगे? Flyover is being built. बिल्ड की सेकंड फॉर्म क्या, थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? बिल्ड। द फ्लाईओवर इज बीइंग बिल्ड, क्या बोलेंगे? The flyover is being built. तो हमारा फॉर्मूला क्या है? वर्क इज बीइंग डन। क्या फॉर्मूला है? Work is being done. मैं एक दिन बस स्टैंड से आ रहा था, अचानक मैंने देखा कि वहां ना बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और सफ़ेद उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, ज़्यादातर टोपी लगाए हुए हैं। मैंने कहा भाई ये क्या हुआ? कह रहे सर यहाँ ना नमाज पढ़ी जा रही है।
पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट नहीं है, नमाज का पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ भी आपने पैसिव वॉइस को देखा कि नमाज इज बीइंग ऑफर्ड, क्या बोलेंगे? Namaz is being offered. एक बार और, Namaz is being offered. एक दिन मैं अपनी गली से गुजर रहा था, वहाँ पर टेंट लगा हुआ था, मैंने वहाँ भी पूछ लिया भाई साहब ये क्या हो रहा है? कह रहे सर यहाँ ना हवन हो रहा है। हवन इज बीइंग ऑफर्ड, क्या बोलेंगे? Havan is being offered. कथा इज बीइंग ऑफर्ड, क्या बोलेंगे? Katha is being offered. दोबारा बोलो। Katha is being offered. तो जहां भी आपको दिखे कि कोई काम चल रहा है, घर पे गया, अब देखा बाथरूम में मम्मी की ने मशीन लगा रही थी, मशीन में से कुछ आवाज़ आ रही, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तो मम्मी ने भी कहते बेटा कपड़े धुल रहे हैं। Clothes is being. मम्मी ने ये नहीं कहा कपड़े धुल रहे हैं मेरे द्वारा, रिमेंबर, मम्मी ने ये नहीं कहा कपड़े धुल रहे हैं मेरे द्वारा, मम्मी ने क्या किया? कपड़े धुल रहे हैं। तो कपड़े एक हैं या दो? बहुत सारे हैं ना। तो यहां पर क्या चेंज आ जाएगा? Are. आर। बाकी कहीं चेंज करने की जरूरत है? No. तो क्लोज आर बीइंग और धुलना क्या हो जाता है? Washed. वॉश्ड। तो अब बताइए सेंटेंस क्या बना? Clothes are being washed. एक बार और बोलो। Clothes are being washed. मोबाइल चार्ज हो रहा है, Mobile is is being being charged. घर पेंट हो रहा है, घर is being. House is It's being being built. हाउस इज बीइंग पेंटेड, क्या बोलेंगे? House is being painted. वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, Video is being recorded. दोबारा बोलो। Video is being recorded. क्लासरूम में कोई आया और पूछने लगा भाई सर कहाँ है, सर कहाँ है, सर कहाँ है? तो सर मैम ने वहां रिसेप्शन पे बता दिया कि सर तो क्लास पढ़ा रहे हैं। क्लासरूम में कोई आया भाई ये आवाज कहाँ से आ रही है आपकी क्लासरूम में से? तो मैम ने जवाब दिया जी क्लास पढ़ाई जा रही है। दोनों तरीके बताए मैंने आपको। क्लासरूम में कोई आया, मुझे पूछता हुआ, सर को पूछता हुआ कि सर कहाँ है, तो मैम ने बता दिया सर तो क्लास पढ़ा रहे हैं, सर इट इज टीचिंग द क्लास। वही एक्टिव वॉइस है, क्योंकि उसने क्या पूछा? उसने एक्टिव वॉइस ही पूछा, उसने डूअर को ही इंपॉर्टेंस दिया। और अगर वो आए और कहे कि भाई आपके यहाँ से शोर बहुत हो रहा है, आवाज बहुत आ रही है, लोगों की प्रैक्टिस बहुत हो रही है, आपके यहाँ चिल्लाने की आवाज आ रही है, तो मैम ने कह दिया कि भाई हमारे यहाँ ना क्लास पढ़ाई जा रही है। तो क्लास Class is being taught. टॉट, दोबारा बोलो। Class is being taught. लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, Language is being taught. क्लास रिकॉर्ड हो रही है, Class is being recorded. मोबाइल चार्ज हो रहा है, Mobile is being charged. सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं, Software is being updated. सॉफ्टवेयर आर बीइंग अपडेटेड, क्या बोलेंगे? Softwares are being updated. अंडे उबल रहे हैं, Eggs are being boiled. बीइंग बॉइल्ड, क्या बोलेंगे? Eggs are being boiled. इंग्लिश बोली जा रही है, English is being spoken. मैनर्स पढ़ाए जा रहे हैं, Manners are being taught. मैनर्स आर बीइंग टॉट, दोबारा बोलो। Manners are being taught. गाड़ी की सर्विस हो रही है, The car is being serviced. कार इज बीइंग सर्विस्ड, क्या बोलेंगे? Car is being serviced. दूल्हे की गाड़ी सजाई जा रही है, Car of Dula's. कार इज बीइंग डेकोरेटेड, क्या बोलेंगे? Car is being decorated. दोबारा बोलो। Car is being decorated. दुल्हन सज रही है, Bridal is. दुल्हन को सजाया जा रहा है, क्योंकि वो शादी में कौन सा खुद मेकअप थोड़ा ना करती है, करने वाला कोई और होता है। तो ब्राइडल, Bridal is being. जी हाँ, ब्राइडल को आप दुल्हन बोल सकते हैं, नहीं तो ब्राइड बोलते हैं। द ब्राइड The bride इज बीइंग, Is is being. being. मेकअप को लगाने को बोलते हैं टेक मेकअप। टेक मेकअप को क्या आ जाएगा? थर्ड फॉर्म टेकन मेकअप, टेकन। द ब्राइड इज टेकन मेकअप, क्या बोलेंगे? The bride is taken makeup. इंग्लिश बोली जा रही है, English This is being being taught. spoken. क्रिकेट खेला जा रहा है। Cricket is being played. अच्छा नहीं खेला जा रहा तो क्या बोलूं? Cricket is Is not not being being played. फाइट मूवी रिकॉर्ड भी नहीं हो रही, Movie is Is not not being being recorded. recorded. दोबारा बोलो। Movie is not being recorded. मूवी डाउनलोड भी नहीं हो रही। Movie is not being done. downloaded. सवाल पूछ लेते हैं। सवाल पूछने के लिए क्या करना होगा? हमें ये चीज बाहर निकालनी होगी, इज इट बीइंग Done. डन। पूछो सर क्या ऑमलेट बन रहा है आपके घर? आवाज खुशबू आ रही बड़ी। Is omelette being Is prepared? omelette being प्रिपेयर्ड, prepared? दोबारा बोलो। Is omelette being prepared? जी हाँ बन रहा है, ऑमलेट इज बीइंग प्रिपेयर्ड, क्या बोलेंगे? Omelette is being prepared. नहीं, ऑमलेट नहीं बन रहा है, ऑमलेट इज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड, क्या बोलेंगे? Omelette is not being prepared. हमारे यहाँ तो पनीर बन रहा है, Paneer is being prepared. दोबारा बोलो। Paneer is being prepared. मैंने मम्मी से पूछा मम्मी पराठे बन रहे हैं क्या? Paratha is being prepared. Are अच्छा parathas बिना टाइम being वर्ड के, prepared? आर पराठास Are parathas बीइंग प्रिपेयर्ड, prepared? यस पराठास आर बीइंग प्रिपेयर्ड, क्या बोलूं? Parathas are being prepared. नहीं बन रहे। Parathas are not being prepared. अच्छा ये जो काम चल रहा है खत्म भी तो होता होगा। बात उसी स्टूडेंट की लेते हैं जो लेट आया था। मैंने कहा जल्दी कैसे आ गए? कह रहा सर आपको नहीं पता, फ्लाईओवर तो बन गया। जी हाँ, भाई कोई काम चला है तो खत्म भी होगा, फॉर्मूला वही रहेगा, इट बी डन। काम चल रहा है तो यहाँ पर आईएनजी लगाया, यहाँ पर हमने टाइम वर्ड लगाया, इन्हीं को रिप्लेस कर देते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पर? बीन,
यहाँ पर क्या आ जाएगा हैज, Has. वर्क वही रहेगा इट हैज बीन, एक्शन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी डन, Done. इट हैज बीन डन। तो उसने कहा कि सर फ्लाईओवर तो बन गया, फ्लाईओवर हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, क्या बोलेंगे Flyover has been constructed. क्रिकेट भी खेला गया सर, Cricket has been played. क्रिकेट हैज बीन प्लेड, क्या बोलेंगे Cricket has been played. सर अंडे भी उबल गए, Eggs have been यही तो गजल होते हैं, एग्स हैव बीन, क्या बोलेंगे Eggs have been बॉइल्ड, एक बार और बोलो, Eggs have been boiled. कपड़े भी धुल गए सर, Clothes have been washed. कमरा भी सज गया सर, room has been decorated. सर कमरा पेंट भी हो गया, The room has been Room painted. has been painted. सर नमाज भी पढ़ी गई, Namaz has been offered. दोबारा बोलो, Namaz has been offered. कार भी सर्विस हो गई सर, The car has been serviced. मैं गया सर्विस स्टेशन पे और मैंने पूछा सर क्या मेरी कार सर्विस हो गई, क्वेश्चन बना लीजिए, इसको क्या होगा बाहर निकल के आ जाएगा, हैज माई कार Has my car बीन सर्विस्ड, Been serviced. उसने कहा सर अभी नहीं हुई है, योर कार Your car हैजंट बीन सर्विस्ड, hasn't been serviced. अभी हो रही है, काम चल रहा है, The car Is being serviced. serviced. क्या बोला, The The car car is is being being serviced. हमने घर का सारा सामान बाहर निकाल रखा, पड़ोसी आए कि भाई साहब क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, मैंने कहा भाई साहब कमरा पेंट हो रहा है, द रूम इज, The room Room is being painted. क्या बोला? painted. The room is being painted. कुछ दिन के बाद हमने कम सारा सामान अंदर रख लिया, पड़ोसी ने कहा कहाँ गया था आपका सामान, कह रहे भाई साहब हो गया रूम पेंट, रूम हैज Room बीन has been पेंटेड, क्या बोलेंगे Room has been painted. रूम हैज बीन Painted. पेंटेड, नहीं हुआ तो Room has hasn't not been been painted. painted. पूछ लो हो गया नहीं हो गया। Has Has room room been been painted? painted? मेरे भाई की शादी आ रही है तो मैं शेरवानी सिलवाने के लिए, कोट पैंट सिलवाने के लिए टेलर के पास गया, मैंने कहा भाई साहब टेलर जी आपने टाइम दिया था आज का और कपड़े दे दीजिए, कह रहा भाई साहब आपका सूट आपका ब्लेजर ना सिल रहा है, योर ब्लेजर The blazer is being stitched, Stitched. क्या बोलेंगे The blazer is being stitched. शाम को आना, मैं Come शाम in को the गया, मैंने कहा सर क्या मेरा ब्लेजर सिल गया, क्योंकि अब तो मैं काम खत्म होने के बारे में पूछूंगा ना, कैसे पूछूंगा, The blazer has is हैज को पहले लाओ ना, हैज द has ब्लेजर blazer बीन being stitched. स्टिच्ड, उसने कहा हाँ जैसे लिया, योर ब्लेजर Your blazer Your has blazer been has stitched. been stitched. तो गाइज इट वाज द फर्स्ट क्लास ऑफ पैसिव वॉइस, अगली क्लासेस में हम और आगे चलेंगे और उससे अगली क्लासेस में हम पैसिव को खत्म कर देंगे, यानी कि पूरा पैसिव वॉइस इन्हीं 3 क्लासेस पे डिपेंड रहता है। तो सेम एनर्जी के साथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इसी क्लासेस इसी तरह से एप्लीकेशन में जुड़े रहिए, इट्स माय गारंटी टू मेक यू कवर ऑल द सिलेबस इन दैट पर्टिकुलर एडवांस बैच। तो सी यू in the next class. Have a nice learning. Bye bye.